थर्ड वन एंड एट्थ वन। थर्ड वाला क्या कह रहा है, ए दिया हुआ, के दिया वैल्यू ऑफ के ए बी आर रिस्पेक्टिवली। ये ए है तो के ए क्या बन जाएगा भाई अपना 0, 2k, 3k, -4k। थर्ड किसका डाउट था, युवराज। युवराज ये चीज़ और ये चीज़ सेम है भाई, तो 2k किसके बराबर हुआ 3a, 3k किसके बराबर हुआ 2b, और -4k किसके बराबर हुआ 24। तो k कितना आ गया -6, -6 आ गया। तो भाई ये हो गया तेरा कितना -18/2, b आ गया -9, और a कितना आ जाएगा -12/3 -4। ठीक है सर। 8 4a का मतलब क्या हो जाएगा, 8th वाले की बात कर रहे हैं। 4a का मतलब हो जाएगा डायगोनल ऑफ 8 -4 12, एंड 2b का मतलब हो जाएगा 6 0 -2। इन दोनों को ऐड मारना है भाई, ऐड कर दे, 8 और 6 14 -4 10, डायगोनल ऑफ दिस, खत्म। या तो इसको तो डायगोनल मैट्रिक्स बना के कर ले, वो थोड़ा इंक वेस्ट हो जाएगी ना पेन की, इसलिए नहीं किया। क्लियर है, आगे बढ़े। डीबीबी 2 में तो और कोई नहीं है भाई, थैंक यू। डीबीबी 3 8 तक बस, जल्दी बताओ। सिक्स, बस इसमें यही है। सार्थक तेरा डाउट है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई इसमें सर, हो गई बट एंड में x की वैल्यू किस रहेगी समझ। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा, मैं यही लिख ही देता हूँ यार। 2x3 1 2 -3 0 एंड x8 नल मैट्रिक्स है। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। 1 2 ये बनेगा x + 16 x 2 × 2 2 × 1 x 16, और ये बनेगा -3x 2x3। सोनाक्षी वेट, कितना बनेगा, कोई दिक्कत सबको। दिस इंटू दिस करेंगे तो ये बनेगा 2x इंटू x + 16 + 3 इंटू -3x = 0। ठीक है भाई, x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x को बाहर निकाल लिया, क्या बचा 2x + 32 -9 = 0। ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x की वैल्यू या तो आएगी 0 या आएगी 2 7 23 -23/2। ये तो आंसर ऑप्शन ही नहीं लग रहा मुझे, है तो ठीक है। तूने यहाँ पे x से x काट दिया था। सर मुझे मतलब कॉमन वो समझ पता नहीं था, कॉमन भी ऐसे कर सकते हैं मैट्रिक्स। ये तो ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बता, जस्सी में कंफर्टेबल है भाई, जस्सी मेरे को एक बात बता भाई, 2x² = 3x है, x की वैल्यू क्या आएगी, चुप। 3/2। ओए तेरे बाल भी कम हो गए, फिर भी दिमाग में बात नहीं आती। बाल कम नहीं है, कम ही तो हैं। अरे तो है तो उतने ही, बस छोटे हैं। अच्छा अब इस पे बहस करें, नहीं 3/2 हुआ ना। हाँ 3/2 है, x से x कट गया तो x कितना आया 3/2। ये क्यों आंसर है पता है, दो आंसर क्यों आएंगे, किसने बोला, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2। लेकिन तूने ये जो x से x काटा, इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ रूट हो गया। तो ये गलती नहीं करनी,
और ऐसे क्वेश्चंस में ये गलती बहुत जेन्युइनली होती है, तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। कॉमन निकाल के हमेशा, क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा कॉमन निकाल के, नहीं तो फैक्टराइज करके, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, काट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 8वां भी था भाई, तेरा था ना कोई सागर? अच्छा हो गया ना वो, ठीक है भाई। एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, ए है 0 1 -1 0। ये चीज़ क्या बनेगी? ये बनेगी इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2xy आई ए। आई स्क्वायर इज आई, बोल सकते हैं कुछ भी बोल दो है, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आई ए इज इक्वल्स टू 0 1 -1 0। बोलो आई स्क्वायर आई कैसे होगा? वेरी गुड। अरे नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी करेक्ट। 1 0 0 1, हाँ 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर 1 0 0 1 आएगा। आई स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने तुम्हें याद करने के लिए बताया था, 1 की तरह ट्रीट करोगे, उसका कितनी भी पावर कर ले वही आएगा भाई। एक्स स्क्वायर आई का मतलब क्या हो गया? आई इज 1 0 0 1 ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आएगा भाई? दिस इंटू दिस करेंगे तो -1 0 0 -1, ये आ रहा है, चेक कर भाई। -1 0 0 -1 आ रहा है, चेक करो जल्दी, चेक किया करो, मैं स्पीड में करता हूँ यार। डन? सार्थक कुछ समझ आया तेरे को? ठीक है भाई। -1 0 0 -1 प्लस 2xy, ए है हमारे पास 0 1 -1 0 और ये है पूरा 0 1 -1 0 के बराबर। सबको ऐड कर दूं मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0, फिर 0 0 2xy, फिर 0 0 -2xy, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 1 -1 0। इजी। क्या करें भाई सार्थक? बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो गया, एक इक्वेशन आ गई दूसरी 2xy इक्वल्स टू 1, तो xy इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। 8 बजे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या होगा भाई? एक्स क्या होगा? 1 वाई। अरे यार स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ना, तो वाई आएगा। कह रहे हाँ, कह रहा हाँ सर काट दो। कितनी बेसिक चीज़ है, और ये करते हैं सब करते हैं, मैंने भी तो करी ना अभी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक बार वाई डालो, एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। चंपा चमेली इधर देख ले, एक्स इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो वाई की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही सकती है। किसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती? y की ना, मतलब y को -1/2 तो नहीं हो सकती ना, y स्क्वायर इक्वल टू -1/2। अबे रुक जाना अभी, ठीक है, x y के बराबर हो गया,
y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2। क्लियर। अब x को लिया माइनस वाई, x को माइनस वाई लिया तो क्या बना ये, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/2। मैं ऑप्शन देख के बात करूंगा। हाँ नहीं है पॉसिबल, रियल पॉसिबल नहीं, इमेजिनरी तो है यार। तो यहाँ इसके लिए काट देते हैं इसको, तो हमारा आंसर आएगा x 1/√2 तो y भी 1/√2, x माइनस 1/√2 तो y भी माइनस 1/√2। तो भाई देख लो क्या आंसर है। ठीक है जी, चलो भाई। cos x माइनस साइन x 0 0 1 0 0 साइन x cos x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तेरा एफ ऑफ वाई से, तो cos y माइनस साइन y 0 0 1 0 0 साइन y cos y। चल भाई नकली ड्रेक बता फर्स्ट क्या बनेगा, चल जल्दी बता। नहीं डिवाइड कर दे, तो आंसर बोलना अब। नेक्स्ट माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो ना। अच्छा क्या तुझे नहीं पता था ये, नहीं आती ना। फर्स्ट रो को पकड़ ले, सब कॉलम से करता चल। तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो का जीरो हो गया भाई। अब फिर इसको इससे करेगा तो 0 0 0 बनेगा, जीरो आ गया। इजी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये आ गया यहाँ पे। अब सेकेंड रो उसका कर लेगा, कर लियो खुद अपने आप। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई, माइनस में प्लस वाला आता है ना। माइनस कॉमन लेगा यहाँ से, cos x साइन वाई प्लस साइन आएगा यार, cos साइन साइन cos है, साइन आएगा ना। हाँ मेरी राइटिंग में ही दिक्कत है भाई, तेरे दिमाग में नहीं है। हाँ सही बात है, समझ आया। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन में cos x लिखा था, cos x प्लस वाई आ गया, साइन x था तो माइनस साइन x है तो माइनस साइन x प्लस वाई आ गया, तो f ऑफ x की जगह क्या आ गया, f ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वहाँ पे यही चीज़ बनेगी, बट x की जगह x प्लस वाई लिखा होगा तो वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। रिकॉर्ड नहीं किया यार ये। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कौन सा ये फिफ्थ है ना, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज यही है भाई। अब मेरे को ये बताना है ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है क्या है फलाना, अच्छा वही बताना ना, ठीक है। ये बताना ये क्या है, कैसे करेंगे रिया। मैं काम करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, इसको सी मान लेता हूँ। ये मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स सी ले लिया, तो सी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ए बी माइनस बी ए, रिया सही कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ही लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा इसका, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हो जाता है, उतर जाता है। अब इसमें कौन सा लॉ लगता है भाई, इसमें रिवर्सल लॉ। क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखना सही लिखा है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या है, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा, माइनस ए बी माइनस, ये क्या हो गया माइनस सी। सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, तो क्या होता है
क्लियर है भाई? पक्का? जयती तूने किए ना ये सारे? ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, ए क्या है भाई? जरा एक बार आयुष बोलिए, रो वाइज बोलिए जरा। 2 3 1 1 minus 1 2 4 1 2 दिस इज ए, और ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा अपने पास विवान? हैं बता ना, रो वाइज बता। हाँ हाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? विवान दोनों को ऐड कर, डिवाइड बाय 2 कर। हाँ 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 ये सिमेट्रिक लग रहा है क्या? सिमेट्रिक है मैच सिमेट्रिक है सर। अरे हो गई यार, ये सिमेट्रिक ही तो होता है। दिस माइनस दिस बाय 2 करना, 0 1 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 3 बाई 2 0 0, ये बता दो। 1 माइनस 1, देखना जरा सही करा या नहीं, गलत करा है। दिस माइनस दिस 1 बाई 2, अच्छा हाँ ये 1 बाई 2 होगा और ये माइनस 1 बाई 2 होगा, देखना अब ठीक है, क्योंकि 0 0 ये होना है, स्क्यू सिमेट्रिक बनना था ना। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये इज इक्वल्स टू ये करके दिखाना, बस ये आंसर है। बात समझ आई? अब इसको सॉल्व मत कर देना भाई, वो ए ही आएगा। ठीक है जी, बस खत्म।